गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो भाइयों बहनों। आज किसान महिला दिवस है और हम हैं यहाँ पे मायावती पार्क, जो दलित प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बोला जाता है जिसे, नोएडा में। आप देख सकते हैं ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। यहाँ पे ये किसान का सच है। ये उसकी वाइफ ने पॉइजन खा लिया, उनके बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, पीछे शायद उनके बुजुर्ग पिताजी हैं। ये किसान का सच्चाई इस देश का। हमारे को फसलों का मुनाफा छोड़ो, लागत भी पूरी नहीं होती। 1.5 करोड़ रुपया लोग लगा रहे हैं आलू की खेती में। वो मुद्दा भी आपको जल्दी दिखाएंगे 24 तारीख को, जब हमारे बड़े भाई अमर रहे ओम प्रताप जी ने शहीदी जाम पिया था। उसका भी हम जल्दी पर्चा करने वाले हैं। 306 अबैटमेंट टू सुसाइड का माननीय मोदी जी, योगी जी और उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह जी पे। भैया किसानों की जानों के इन्होंने, इन पे खून है, इनके हाथ खून से रंगे हैं। किसानों की हत्या के खून लगा इन पे। अभी आज हमारे साथ स्वामी जी हैं महाराष्ट्र से। ये भी पूरे जागरूक हैं, इन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश कितना ज़रूरी है। ये महाराष्ट्र से स्पेशली उत्तर प्रदेश आए हैं। रास्ते में और भी कहीं जा सकते थे, पर इन्हें भी पता है कि देश की राजनीति का गढ़ है उत्तर प्रदेश। इनके दिल की रानी है जिसको ये रखेल समझ के बैठे हैं। ये हिलेगा तो पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। स्वामी जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमन। आप सर अपना परिचय देके, आपने कैसे महाराष्ट्र से आप आए, रास्ते में कोई तंगी हुई कैसे, सर प्लीज़ अपनी बात रखें। मैं स्वामी वेदात्मवेश महाराष्ट्र में कॉलेज में प्रोफेसर रहा। अभी इस किसान आंदोलन के लिए समर्थन करने के लिए मैं सिंधु बॉर्डर पहुंचा। कई तरह की दिक्कतें हुई, लेकिन लक्ष्य ये था कि किसान की जीत होनी है। इस देश की आत्मा किसान है और हमारे देश का घोषवाक्य सत्य पे जयते। जो सरकार का शासन चल रहा है वो झूठ पर चल रहा है, और झूठ के तो पैर नहीं होते, उसका है ना जड़ से नाता नहीं होता है। जैसे अमेरिका में ट्रंप उखड़ गया, ऐसे ये सरकार भी उखड़ जाएगी। क्योंकि किसान जो संकल्प लेता है वो कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, वो अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। उसके लिए मरना पड़े तो भी चलेगा। आज़ादी की लड़ाई में किसानों का ही था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान की बात कही थी, और आज ये सरकार ने जवानों को भी तोड़ दिया है और किसानों की भी बुरी हालत कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न किसान और जवानों का ही नहीं है, पूरे देश का भविष्य कैसा होगा। ये पूरे देश को ब्लैक होल में डाल रहे हैं, अंधेरे कुहा में डाल रहे हैं। और इस समय बचाने के लिए सब भारतीयों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ मैं आया तो इस रूप में था, जब तक वयम श्याम बलिर्तोत्स्याम, जब तक आप बलिदान नहीं दोगे। एक ही भगत सिंह के बलिदान से पूरे देश में क्रांति गुंजित हुई थी। मैं अपने रूप में आमरण अनशन के लिए यहाँ आया था। अब मैं देख रहा हूँ ये सरकार की आत्मा मरी हुई है, ये संवेदनशील सरकार नहीं है। तो उस रूप में जन जन में जागृति करके ये किसानों के पक्ष में, देश हित के पक्ष में जन आंदोलन करना चाहिए। इसी रूप में मैं चला था और उसी रूप में भाई करम सिंह जी से मुझे मिलना हुआ था। मैं करम सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। ऐसे जैसे युवा हैं तो हम निश्चित रूप से, हमारी जीत हमारी है। सर आपको हमने पूछना है, जैसे पहली बात तो ये हिंदू हिंदू बोलते हैं, सनातन धर्म का इनको नॉलेज नहीं है। जो किसी बेगानों ने हमें नाम दिया है, इन्होंने ठेकेदारी ले ली उस धर्म की। सर आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ है, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं इस देश को। सौभाग्य लाल बहादुर शास्त्री जी, बड़े बड़े और हमारे जो नेता हैं सब उत्तर प्रदेश से निकले हैं। तो इन्होंने हिंदू धर्म का ठेका कैसे ले लिया सर? इनको ये आप जैसे संत हैं, आप बताएं हमें सर। ये अपने आप को महाराज महंत जो भी बोलते हैं, हम किसी सनातन धर्म के किसी खिलाफ नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने बंटवारा कर दिया सर पूरे देश में। ये बताएं सर, ये हिंदू हैं क्या? इनको इतिहास पता नहीं है कुछ भी इस देश का सर। आप इसके बारे में बताएं सर, ये किस तरह के हिंदू हैं सर? ये मैं संस्कृत में एमए कर चुका हूँ, संस्कृत के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। एमए मेरा हिंदी है, एमफिल पीएचडी कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। तो भारत है ना,
हमारे देश का नाम भारत है। हाँ जी। कहीं भी प्राचीन ग्रंथों में हमारा हिंदू शब्द का प्रयोग भी नहीं मिलता है। तो ये जो इनका हिंदू कहना है, ये आरएसएस और हिंदू मानसिकता वालों लोगों की ये सोच है। और अपने रूप में हम सब भारतीय हैं, इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो हमारे देश के 4 नाम है, पहले आर्यवर्त था, फिर हिंदुस्तान हुआ, भारत, इंडिया। तो सर इस पे बताएं, ये जो बार बार बोलते हैं कि हम तो हिंदू वोट से जीत जाएंगे, हम ये मंदिर बनवाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये मंदिर ये बनवा रहे हैं सर? मंदिर कौन बनवा रहा है सर? ये बात है, क्योंकि ये तय होनी चाहिए ना कि ये सरकार तो मस्जिदें तोड़ने वाली सरकार है, ये बनाने वाली सरकार तो है नहीं, इन्होंने आज तक कुछ नहीं बनाया। तो ये बताएं सर, मंदिर कौन बनवा रहा है सर? एक है, ये जब निकले थे मंदिर यही बनाएंगे बोले थे, और जब मस्जिद तोड़ी तो इन लोगों ने जो मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, आडवाणी से लेकर के जितने भी लोग थे, हाथ खड़े कर दिए, हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं बनाया। और उसी रूप में है ना, कोर्ट से ये बच भी गए हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकना इनका काम है, हम देखते हैं इस बात को। और ये तो माननीय सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, इनका तो बीच में कोई योगदान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ये मंदिर बन रहा है। ये कोई मंदिर बना नहीं रहे, ये मंदिर न बना सकते थे। तो ये है ना, अपने लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह के काम करते। बहुत समय से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया ये भी पता नहीं चलता है। कोरोना के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर के फंड में पैसा आया, वो उस पर लोगों है ना, जो हमारे अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, वो पैसा जा कहाँ रहा है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला रूप है। ये हर तरह से अब तक अडानी अंबानी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाते रहे हैं और ये स्थिति ला रहे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं। बिल्कुल। दोस्तों आपको बता दें, हम किसी मंदिर के खिलाफ नहीं है, किसी सनातन धर्म के किसी भी हम मनुष्य के खिलाफ नहीं है, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। भगवद गीता मेरे हमेशा रूम में रहती है। मैं आपको बता दूं कि ये हमें भ्रमित कर रहे हैं, बार बार जिम्मेवारी ले रहे हैं, धर्म की ठेकेदारी ले रहे हैं। तो इस वजह से हमने इस बात को छेड़ा है। आपको पता है मैं धर्म की कभी बात नहीं करता किसी भी जगह पे। हम धर्म की बात इसलिए कर रहे हैं, ये इनके बाप का धर्म नहीं है। पहली बात तो इन्हें इतिहास ही नहीं पता अपने धर्म का, इन्हें पता ही नहीं है धन्ना जट कौन थे। वो सनातन धर्म से थे, गुरु नानक देव जी के पैदा होने से पहले से उनकी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। जहाँ भी आरती की जाती है, चाहे हरमंदिर साहब हो, चाहे कहीं भी दुनिया में कोई सिख बंदा आरती करता है तो धन्य जट का नाम लेता है हमेशा वो। तो भैया इनको पता ही नहीं है, ये देश को बांटने वाली सरकार है, देश को तोड़ने वाली। इन्होंने मंदिर छोड़ो बनाना, इन्होंने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है, सिर्फ तोड़ा है इस देश को। तो इस बात पे हम इसको निशाने पे रखेंगे। ये अंबानी और अडानी के बिकी हुई सरकार है ना, पूरा देश बेचने पे लगे हुए हैं। पहले इन्होंने सब बेचा, अब ये किसानों की बेचेंगे। अब हम बताते हैं, निशाने पे ले रहे हैं हम आज। पहली बार हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलते, पर अब एक प्रोपेगेंडा मशीनें जो इनकी हैं, एक एक करके सबको निशाने पे लिया जाएगा। माननीय हमारे भाई हैं जो वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनको बड़ा बड़ा यूथ लीडर माना गया, उनकी आप स्पीचें सुने, उनका एक लिंक डाला है। वो कभी तो टिकैत साहब जो हमारे बाबा हैं, बाबा महेंद्र टिकैत, उनकी बहू के बारे में गलत बोलते हैं, कभी ये औरतों के बारे में गलत। इनके पूरे वीडियो में सिर्फ पॉलिटिशियन। भैया हम कब बोलते हैं कि कांग्रेस ने एक भी कानून नहीं बनाया देश का अंदर। एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब से मांग रहे हैं हम? कांग्रेस ने अस्पताल में पहुंचाया है किसानों को, ये पहुंचा देंगे हमें आईसीयू में। तो भैया इनको पहली बात तो ये नहीं पता कि स्वामीनाथन रामनाथन। ओ वेद प्रकाश जी, थोड़ा अकल को हाथ मारो, प्रोपेगेंडा करना बंद करो। आपको पता है कोई मुद्दा किसानों का? कभी किसान की स्टेज पे आओ, बात करो। फोन क्यों नहीं उठाते हमारा? आपको फोन करे जा रहा हूं मैं बार 10 दिन से। फोन उठाओ, बात करो। और अर्नब गोस्वामी, तेरी इंग्लिश भी निकालेंगे हम तेरे से। गेट मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, टॉक टू मी फेस टू फेस, आई विल शो यू व्हाट किसान इज, व्हाट एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री इज। इस कंट्री को हलों से जोड़ा गया है, ना के हथियारों से। तुम देश को बांट नहीं सकते। तुम्हारा झूठ उसके कोई पैर नहीं है। सत्य में वे जयते हैं, नेशनल एल्बम उठा लो देश का, उसके नीचे बैल लगे हैं, बैल और घोड़े। हमने इस देश को हलों से जोड़ा है, ना के हथियारों से। और हमारे से आप छोड़ो, मैं अपनी तो बात ही नहीं करता, वो तो आपको वक्त आने पे पता लग जाएगा। तो मैं भाई साहब आपको अभी एक और किसान भाई से मिला रहा हूँ, आपको आज के महिला दिवस के बारे में बताएंगे। आपको पता है हम सुबह का लाइव आजकल थोड़ा सा छोटा रखने लगे हैं, कि हमें पता गया है कि ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो हम जल्दी अपनी बात ख़त्म करेंगे। पर जितनी ये प्रोपेगेंडे मशीनें हैं
उनका एक एक करके हर रोज हम नाम निकालेंगे। उनकी आप वीडियोस देखें पूरी, हम क्लिप काटने वाले बंदे नहीं, पूरी वीडियो डालेंगे पूरी की पूरी, उनकी पूरी बात सुने और पूरी बात में से आपको अगर किसानों के बिल के ऊपर या एमएसपी के ऊपर कोई बात समझ आए तो बताना हमें। इस वीडियो को शेयर किया करो जैसे हम लाइव कर रहे होते हैं, ताकि डिलीट ना कर पाएं। इस वीडियो को अपलोड करेंगे भारत माता सोसाइटी के पेज पे, यूट्यूब पे, और धीरे धीरे फेसबुक और व्हाट्सएप से भी हम हटते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बिक चुके हैं मार्क जकरबर्ग मामा। इन लोगों ने 30% हिस्सा डलवा लिया जियो से, रिलायंस वालों ने सारे चैनल खरीद रखे हैं इंडिया के। तो हम धीरे धीरे सच्चे चैनलों पे जाएंगे। सिग्नल ऐप पे ट्रांसफर करो अपने आप को, इनका बहिष्कार करो। अडानी, अंबानी और पौनी 2 आंख वाले बाबा जो हैं रामदेव, जो नकली संत बन के घूम रहे हैं, उनके हर प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाए। लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं हर जगह पूरे इंडिया में, एक भी प्रोडक्ट इनका क्वालिटी टेस्टेड पास नहीं हो सकता। कहीं मर्जी से सैंपल उठवा लें, पर उनको निशाने पे हम बाद में लेंगे। पहले हमारे साथ किसान भाई अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आपको एक रागनी सुनाएंगे पृथ्वीराज चौहान की। हाँ जी सर। मैं रामवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राष्ट्रीय सचिव। आज हम तैयारी कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पे परेड करने के लिए, और आज मातृशक्ति महिला दिवस है। और महिला दिवस उनके साथ में हम महिला दिवस यहीं दलित प्रेरणा स्थल पे मनाएंगे, और सभी माता बहनों से उसके लिए उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ में दलित वहाँ दिल्ली राजपथ पे चलने के लिए तो आगे गौ माता रहेंगी, उसके बाद में मातृशक्ति महिला रहेंगी। और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है हमारी मातृशक्ति ने कि हम तुमसे आगे रहेंगे, और इस मतलब वो जो कानून लेके आए हैं और उन कानूनों को आखिर हमें वापस लेना, इन्हें वापस हटा के देंगे। और हमें जो समर्थन मूल्य है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बार बार ये कह रहे हैं, वो हमें गारंटी लेनी है। ये महिलाओं की आवाज़ है। ठीक है सर। तो सर अभी हम आपको भाइयों सुना देते हैं, पहले आपको दिखा दें कि हम हैं कहाँ पे। हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो माननीय मायावती जी ने बनाया था, ये है किसानों का राज दरबार। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर हम किसानों का राज दरबार लगता है यहाँ पे। ये हमारे शान से ट्रैक्टर खड़े हैं, तिरंगे झूल रहे हैं। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान साहब की रागनी। तो भाई साहब आ जाएं इधर, बैठ के शान के साथ। हमारे साथ हैं माननीय राकेश जाखड़ जी, जो हिसार जिला हांसी, जहाँ पे सड़कें लाल कर दी थी कुर्बानियां दे दे के किसानों ने, तो वही इतिहास दोहराने के लिए तैयार हैं। हम विजय पथ पे शान से चलेंगे। अगर किसी ने गोली मारी तो हमें कुर्बानी देने से कोई डर नहीं लगता। हाँ जी भाई साहब, अपनी बात शुरू कर। अपनी रागनी सर, हरियाणा का लोकगीत, उस बारे में पहले कुछ युवकों को पता नहीं है, ये भी बता दें कि रागनी क्या होती है। रागनी बहुत बड़ी हमारी हरियाणा की संस्कृति है। हरियाणा की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की भी मान ले सुनते हैं, और पंजाब में भी रागनी पहले मशहूर हो चुकी है। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है। वो एक गाना भी तो आया था फिल्म में, वो कुंडे सोटे वाला सो, वो भी तो रागनी थी मतलब। तो हाँ, वो थी रागनी थी, वो मैं मुझे याद नहीं हाँ है। पर आप अपनी देशभक्ति वाली रागनी देशभक्ति सुनाना चाहता हूँ मैं रागनी आपके सामने। ये थोड़ा उधर हो लो आप, बीच में आ जाओ। ठीक, आ जाओ आगे। खींच के लेना। ये आजादी की पहली जंग में एक गुप्त योजना गढ़ी गई, लाखों लाख लड़े थे उसमें, वह सारे हिंद में लड़ी गई। आजादी की पहली जंग में एक गुप्त योजना गढ़ी गई, लाखों लाख लड़े थे उसमें, वह सारे हिंद में लड़ी गई। मई महीना सन 57 तारीख थी वह 31, 80 और इशार के माँ अंग्रेजा की बांधी गई। गोरे अफसर उड़ा दिए भाई, कर दिए धरते न्यारे शीश, अफरा तफरी फैल गई भाई, प्रशासन को दिया पीस। इन अंग्रेजा की तोप देख लो, इन मोदी की तोप देख लो, कड़ा के माँ पड़ी रही। आजादी की पहली जंग में एक गुप्त योजना गढ़ी गई, यार लाखों लाख लड़े थे उसमें, वह सारे हिंद में लड़ी गई। आजादी की पहली जंग में एक गुप्त योजना गढ़ी गई। तेरा बेरड बन रहा है
डीसी मारिया राज पार्टियों लिया लूट टोटो के रे मारे गोरे खजाना था लिया लूट टोटो के रे गोरे मारे खजाना था लिया लूट बेल्ट बन रहा डीसी मारिया बेल्ट बन रहा डीसी मारिया राज पार्टियों लिया लूट टोटो के रे गोरे मारे खजाना था लिया लूट इन रोणात पुट्ठी और मंगल खा संगा संग चली मंगाड़ी थी रखड़ेलीपुर आजमपुर व बाटोल रांगड़ाड़ी थी पुट्ठी आड़े वीरिया ने भाई रण में कमाल दिखाया था तहसीलदार मरिया किले पे अचुक निशाना लाया था अचुक निशाना लाया था चुक निशाना लाया था। सर एक वो हांसी के इतिहास थोड़ा बता दो, वहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह से कुर्बानियां दी थी, वो उसके बारे में थोड़ा बताओ। थोड़ा सा हिंदी में बता दो, फिर पृथ्वीराज की दो लाइन उसकी गा देना, पर पहले हांसी के बारे में बता दो। हांसी कहाँ पे है और कहाँ पे क्या हुआ था? हांसी जी हिसार के पास है। वो हिंदुओं को 1857 की जो क्रांति थी, सबसे बड़ी क्रांति, जो 1857 को हमारा देश आज़ाद होना था, क्योंकि इसमें मोदी जैसे जो गंदे लोग थे इसमें भरे हुए थे, उन्होंने हमारे देश को पीछे धकेल दिया, बहुत पीछे धकेल दिया इन्होंने। क्योंकि अब भी हमारी जो फूट डालो राज करो वही नीति ये आज कर रहे हैं हमारे देश के साथ, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल यही हमारे देश में करना है, क्योंकि आगे जो बच्चे को आगे माँ यही शिक्षा दे के हमको देश के लिए लड़ना और देश के लिए कुर्बान हो जाना है। तो सर क्या हुआ था हांसी में? गोली चली थी, क्या हुआ था हांसी के अंदर जी? अभी जो वो लाल सड़क के नाम से बोलते हैं कर्ण सिंह वीरसी, वो उसको लाशें बिछा दी गई, उनको रोलरों से चेप दिया गया वहाँ पर। रोलरों से रांगड़ थे वो, जो माले डरते नहीं थे। हाँ जी। उनको भी, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, लाठी थी, बर्छी थे, भाले थे, और उनको है ना वो घेर के उनको लाल सड़क बना दी गई उनके नाम से, हांसी जो हिसार के पास पड़ता है। तो हमारा देश से इतने शहीद, इतने क्रांतिकारी निकल चुके हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है भैया। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भी रोलर चढ़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए, गोली सीने पर लगे यार। और ये हमारी विचारधारा को खत्म ही नहीं कर सकते। हमारी विचारधारा को गोली मार दो हमें, हमारी विचारधारा जिंदा रहेगी, और एक बच्चा मरेगा, लाख पैदा होंगे। अभी वही टाइम आएगा जो इन्होंने सालों ने 99 साल को पट्टे पे दे दिया भारत को, 99 साल के पट्टे पर। अगर एक ये जो महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की, वो जाती है बिना वीजा जाती है देश के अंदर, और हमारे हम जाते तो वीजा लगा के जाओ, प्रधानमंत्री जाओ, चाहे राष्ट्रपति जाओ, कोई भी जाओ, उनको इतनी खुली आज़ादी क्यों है? और उनके साथ ये इन्होंने जो 8000 का ये हवाई जहाज खरीदी है, ये देश से भागने के लिए खरीदी है। इनको पता है तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारा समय आ गया है, क्योंकि तुम यहाँ जनता से सामना नहीं कर सकते, और जनता की अदालत सबसे ऊपर है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट माननी है हमारे, पर हमने सुप्रीम कोर्ट का तरफ जारी नहीं खड़काया। वो तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का भी अपने हाल देख लिया, लोग भाग गए छोड़ के उसको, ये सारे भाग जाएंगे, सत्य ही जीतेगा। मोदी के ऐसे चमचे हैं जो इस देश में भरे हुए, जो देश को बरगला रहे, जो अभी भी किसान है। मैं तो ये बोलता हूँ हर बच्चा जागृत हो जाए, हर बच्चा जागृत हो जाए इस बारे में। सर ऐसे करते हैं, अब कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की रागनी, ठीक है, और ऐसे करते हैं कि इधर से बच्चों को दिखाएंगे कि यहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जो दलित, वहाँ पे हम खड़े हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ सर, इधर ट्रैक्टर के साथ हम खड़े होके पृथ्वीराज चौहान की जो रागनी है वो सुनाए। जो है ना अभी गोरे राज करके चले गए इस देश के अंदर, पता नहीं कितने कितने अल्लाह उदल हुए हैं इस देश में, हिंदुस्तान में। पृथ्वीराज चौहान से तो जो 11 मन की तोप उसके शरीर के अंदर डाली गई थी, और 7 मन की बेड़ी थी, इतने वीर जवानों को भी खपा दी इन गद्दारों ने, देश के गद्दारों ने। तो उस पर थोड़ा भगत सिंह को तो वैसे शहीद ही नहीं मानते, उसको तो आज तक आज आतंकवादी बोलते हैं उनको, ये नेता बोलते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो किसान को भी, शहीद उधम सिंह को, जनता को बोलने लगे, और इनको भी बोलने, अभी जो वीर विरांगनाएं मारते हुए उनको भी ये आतंकवादी की माँ बोलेंगे। तो भैया सांसद में बैठे हुए सब आतंकवादियों से हम बता दें कि अगर सांसद तुम्हारा है तो सड़कें हमारी हैं। तो भाई साहब अपनी रागनी शुरू करें पृथ्वीराज चौहान की। सुनाऊंगा। तेरा नहीं बिगाड़ा इस भारत का, तेरा नहीं बिगाड़ा इस भारत का, विदेशी तलवारों ने
भारत को बर्बाद कर दिया इन्हें वो भारत के गद्दारों ने। एरा नहीं बिगाड़ा इस भारत का विदेशी तलवारों ने। भारत को बर्बाद कर दिया इन भारत के गद्दारों ने। तेरा पृथ्वीराज के साथ यदि जय चंद गद्दारी करता ना, सपने में भी मोहम्मद गोरी कदम इधर को धरता ना है। सोमनाथ पे यदि पुजारी दिखलाते कायरता ना, तो गजनवी कभी गड़े धन के यहाँ से भरता ना। मेरा दार और जपाल गवा दिए, दार और जपाल गवा दिए, खुद गर्जी मकारों ने नहीं बिगाड़ा इस भारत का विदेशी तलवारों ने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और सर आपको राकेश जाखड़ जी का फेसबुक पेज बनाया जाएगा। हर उस किसान की, चाहे वो नेपाल बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो कर्नाटका है, केरला है, आप एक फेसबुक आईडी बंद करोगे, हम 100 फेसबुक आईडी बनाएंगे। लीडरों का काम है लीडर बनाना। इस देश में युवा क्रांति आग की तरह फैल चुकी है, आग की तरह। एक बंद करोगे 100 बनाएंगे। अब आपके सामने देखना, लीडरों की लाइनें लगा देंगे, लाइनें। जय हिंद, जय भारत।